ने मतलब बहुत ही तरीके से काम किया है। उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। उसका वीडियोस में बिल्कुल क्योंकि ऐसा वो दिखाया रशिया गया है। ने रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर उसका ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो वो कितना प्रॉपर है उसका रिसेंट वॉर में ही हुआ है। अपनी जो मीडिया ने जो हल्ला मचा रखा है, उसके बाद रात को सो रहे हैं तो अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। वो सायरन तो न्यूज वाले ही बज रहे हैं। वो हमें ऐसा लगता है कि भाई आम नागरिक को पता तो नहीं, होना चाहिए डर ना तो कि नहीं अगर रहे, आप बात पर कर रहे हैं रात कि वाली व्यवस्था मॉक की ड्रिल जाए। थोड़ी आगे बढ़ गई है ना, युद्ध की तरफ बढ़ युद्ध की गई तरफ है, बढ़ गई। दोनों तरफ से अब कार्रवाई शुरू। तो आज हम बात कर रहे हैं जो देश में माहौल चल रहा है उसके ऊपर। तो विक्रम जी बताएं क्या माहौल चल रहा है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं इसके बारे में। माहौल तो देश में युद्ध का चल रहा है और खतरे का। खतरे का किस बात का खतरा लग रहा है आपको? खतरा तो सायरन बज रहे हैं, खतरा महसूस हो रहा है। वो तो मॉक ड्रिल्स हो रही है, मॉक ड्रिल्स हो रही है, पर वैसे भी ब्लैकआउट चल रहा है ना। ब्लैकआउट तो वो तो मॉक ड्रिल का हिस्सा है। ब्लैकआउट तो उसमें वो तो- डरने वाली क्या बात है? वो तो आम नागरिक को अवेयर करने के लिए है। अब एक युद्ध की स्थिति के अंदर कैसे अपन उन चीजों से मतलब बच सकते हैं, उस चीज की प्रैक्टिस चल रही है, उसमें डरने की लेकिन क्या आम बात है? नागरिक को पता तो नहीं, होना चाहिए डर ना तो कि नहीं अगर रहे, आप बात पर कर रहे हैं रात कि वाली व्यवस्था मॉक की ड्रिल जाए। थोड़ी आगे बढ़ गई है ना, युद्ध की तरफ बढ़ युद्ध की गई तरफ है, बढ़ गई। दोनों तरफ से अब कार्रवाई शुरू हो गई नहीं है। डर तो होना रहा। बाकी कदी कदी रात ने खड़को सुनी तो वही है, थोड़ा सा जी की जाइए। नहीं, हमारी सेना अच्छा काम कर रही हाँ, है। काम अच्छा करना रही है। जो भी हमने इक्विपमेंट्स खरीदे, हम्म, जो भी हथियार सीमा बॉर्डर पे लगाए हैं, सभी प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छा यूज होने रहा है। अच्छा यूज हो रहा है। तो साथ ही उनके कारण ही कल जो अटैक हुए इतनी सारी मिसाइल्स का, उनको रोक पाए हैं। तो कौन कौन से हथियार, पंकज जी बताएंगे इस बारे में, जितेंद्र जी, कि भी कौन कौन से हथियार अभी सीमा पे लगे हुए हैं। देखो जी, एक तो रशिया से खरीदा हुआ जो डिफेंस सिस्टम है अपना S-400, S-400, ठीक है, उसने मतलब बहुत ही तरीके से काम किया है। उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। उसका वीडियोस में बिल्कुल क्योंकि ऐसा वो दिखाया गया है। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर उसका ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो वो कितना प्रॉपर है उसका रिसेंट वॉर में ही हुआ है यूज। रिसेंट वॉर में हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम था चाइना का, वो कहीं पे भी मतलब उसका टेस्टिंग नहीं हुआ था, फेलियर है, वो बिल्कुल एक तरह टोटल से। फेलियर हुआ। उसका वो वो दिख रहा है। total failure क्योंकि पाकिस्तान वाला जगह चाइना को खरीदा बाकी टेस्टिंग तो हुई कोनी। हाँ, पे टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर पाकिस्तान ने यूज करे। तो टेस्टिंग तो हो रही है ना युद्ध में। हाँ, अब टेस्टिंग डायरेक्ट तो टेस्टिंग। इंडिया ने जितने भी ऑफिशियली अगर आंकड़ों पे बात करें अपने, तो पहले सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके अंदर 8-9 टारगेट हिट किए हैं, तो वो सारे के सारे हिट हुए हैं। तो मतलब कि उनका Precise सिस्टम hit किया है। मतलब उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट जहाँ जहाँ कैंप थे उन्हीं को हिट किया है। उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में जब इंडिया ने हमला किया वापस, तो वो भी अटैक मतलब हुए हैं, उन पे गिरे हैं जाके। तो मतलब कि उनका डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। नहीं बांगो तो काल उड़ाई दियो जी पूरा डिफेंस सिस्टम हो जो को। वो तो अभी देखो न्यूज में आ रहा है, अभी ऑफिशियल आंकड़ा जब तक नहीं आएगा तब तक, या ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं होगी उस चीज पे अपन चर्चा नहीं कर सकते। ये चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये भाई चीज क्या आउट आया है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, उसके थोड़ा सा कि क्योंकि लोग मीडिया और मिसकंसेप्शन सोशल मीडिया पे है। कुछ भी चल रहा है, तो उस पे अपन को ज्यादा अफवाह पर गौर अब नहीं नहीं करना। जो आधिकारिक ऑफिशियली कोई सूचना नहीं आती तब तक अपने इस बारे में बात इंडिया गवर्नमेंट तो डेली ब्रीफिंग कर रही है। तो वो वो सारा बता ब्रीफिंग भी के रही है। हिसाब पे ही अपन बात कर रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है कि ऐसा कुछ हुआ अच्छा, है। ब्रीफिंग में ये बात भी बताई गई है कि भाई वास्तव में जो टेररिस्ट थे, उनके जो कैंप थे, उनको पहले आइडेंटिफाई किया गया है, उसके बाद ही उनको उनको टारगेट किया गया है target और किसी को टारगेट नहीं किया गया है। अच्छा, इसके सिविलियंस सबूत को भी नहीं मारा गया। कल की जो ब्रीफिंग थी उसमें फोटोज भी दिखाई गई है कि भाई वहां पे टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के जो सरगना थे वो वहां पे हैं, विद मैप दिखाया सारी हाँ, चीजें। वीडियोस वीडियोस की हैं रिलीज बताया। तो ऐसा भी नहीं है कि बिना प्रूफ के कोई बात कर रहे हैं। और ये है कि भी भारत को भी चारों तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी सपोर्ट दिया है, यूके गवर्नमेंट ने भी भारत को सपोर्ट दिया है। हाँ। सभी उनका सहयोग भी कर रहे हैं कि भाई हाँ, आप जो कर रहे हैं वो टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ जो भी आप कर रहे हैं, टेररिस्ट तो सारा ही दुखी है, सारे दुखी है। हाँ। पूरा ये। अच्छा, अब जो ब्लैकआउट की स्थिति बनती है रात को, जिसमें पूरा बंद करता है, पर उसमें एक कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है। जैसे आज टेक्नोलॉजी का दौर है, तो जो कैमराज है उनकी लाइट बंद नहीं हो पा रही, जैसे विक्रम जी बता रहे थे, आप थोड़ा बताएं उसके बारे में।
वही है, अपने घर के पास ही है, कैमरा चलता है। तो वैसे ही गांव में बात चल रही थी, क्या अभी लाइट बुझा दी, कब तो के पड़े हमको मार, तो सारा कैमरा चल रहा है हमको। तो वो कैमरा क्या सोलर से चल रहा है या मतलब वो लाइट नहीं, वो लाइट से होता है। लाइट तो कट होनी कौन लग रही जी गाँव अंदर जी, क्यों इमरजेंसी जरूरत भी हुआ है तो भी खतर, हॉस्पिटल खतर है। सुझाव तो ये है कि भाई गवर्नमेंट कट कर दे लाइट। हाँ, उस पर्टिकुलर टाइम पे कट करनी चाहिए। हाँ, कि भी उस टाइम पे ड्यूरेशन में थोड़ा सा। अच्छा, जनता भी सहयोग कर रही है, हाँ, जनता पूरा सहयोग कर रही है। गाँव जनता सहयोग तो कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको हल्के में ले रहे हैं। हल्के वो इसको मान नहीं रहे, वो कहता है कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं संगीनता होता। समझ लेकिन नहीं हाँ, रहे और कि कितना संगीन समझ नहीं है। जी हाँ, शादियां अंदर है चलन ला रही है, डीजे चलन ला रही है, लाइट लाइट। ये थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों को करनी पड़ेगी अपनी की इसमें। वैसे तो अभी रात को जब सोशल मीडिया देख रहे थे तो एक जैसलमेर की साइड में की एक वीडियो बता रहे हैं वो सोशल मीडिया पे कि दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और ब्लैकआउट में शादी हो रही है उनकी पूरी तरीके डीजे की तो लाइट भी ऊपर ना हो गए साले आजकल में। ब्लैकआउट में शादी हो रही थी हाँ। वो, देखो, तो जो- उसका वीडियो आया था। अब जो viral है हुआ वो तो देखो देखते नहीं हैं। डाल सकते, कितनी क्योंकि- सच्चाई है वो हाँ, तो नहीं पता, कि बट भी ये- हाँ क्योंकि दौर है, शादी है तो उसको रोक तो नहीं सकते। हाँ। लेकिन ये है कि भी हाँ, जितना शांतिपूर्वक और कोशिश करें दिन में कर ले, अगर पॉसिबल है तो उसको कर दिया जाए जैसे भी है। नहीं, ये भी ठीक। अब जो ब्लैकआउट की स्थिति में देखो डर का माहौल तो रहता ही है। हम आधे सो रहे हैं, आधे जग रहे हैं, ये भी ज्यादातर देखो। नहीं, जब तक इंडियन आर्मी जाग रही है तो हाँ। अपन बिना डर के हाँ, सो सकते सो हैं। आराम सकते हैं, से सो बिना सकते डर के हैं। रहो, बस हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे को नहीं पता था कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या गया है। वो हाँ। तो जो अपनी जो मीडिया ने जो हल्ला मचा रखा है उसके बाद रात को सो रहे हैं तो अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। वो सायरन तो न्यूज वाले ही बज रहे हैं। हाँ। वो हमें ऐसे तो- लगता है कि भाई हाँ। नहीं, मेरे साथ ही मैं आपको बताऊं, रात ही मेरे साथ हुआ। मैं सो रहा था तो सुबह 4 बजे के तकरीबन मेरी आंख खुली अचानक से। तो अब उठते ही 5 मिनट तो हमें संभलने में ही लगते हैं हमें कि भी आसपास हम कहाँ है, समझ रहे हैं उसमें से। तो मेरे को ऐसे लगे, और ट्रेन गई, रात को ट्रेन निकल रही थी तो पास में उसके घर पास है रेलवे स्टेशन के, तो सुनाई देती है। तो ट्रेन लगी तो मुझे लगा सायरन बजने शुरू हो गए। हाँ। मैं उठ के एक बार देखा कि क्या हुआ है, फिर जब तक मैं संभला समझा अच्छा ठीक है ट्रेन जा रही थी। तो ये थोड़ी थोड़ी इंसिडेंट हो रहे हैं। एक मेरे साथ ही हुए, वो रात यहाँ 12-1 बजे सी हवा चाली तेज, 12 अपने जी घड़ो के बागड़ी में बिया मटको है, बी पर गिलास पड़ो, अब हवा चाली तो वो गिलास आगे लाके मैं सुते हो बैठ गए। तो मैं तो भाज के खड़े हो गया हूँ, ठीक है, मैं तो आपड़े, ठीक है। फिर बाहर निकल के देखो भी शांति है। फिर भी बाद में अपने नजदीक में बिजली घर है, तो बिजली घर में जहाँ फॉल्ट वगैरह हो तो भी टाइम है आवाज आ रही टी टी की, तो इनू आवाज भी आने लग रही है। तो कई देर तो जी घबरायो भी बाद में, फिर देख खैर सो गया, मुझको कोई इलाज को नहीं, आसी तो आसी से अभी कल जो हमले हुए हैं उसमें पूरा सिस्टम ने, अपने इंडियन आर्मी ने और पूरे जो हमारे वेपन सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, प्रॉपर काम किया। अच्छा, तो हमारे नागरिकों को ये बिल्कुल सुनिश्चित है पैनिक कि होने भाई की हमें जरूरत नहीं भी कोई भी समस्या नहीं है। अवेयर होना जरूरी है, aware- पैनिक नहीं होना है, बस अवेयर होना Aware होना है। बहुत क्योंकि कुछ जरूरी जगह अवेयरनेस में नहीं है अभी भी कि हाँ। इसको हल्के में ले रहे हैं। तो क्योंकि किसी एक की भी गलती पूरे समाज को लेकर डूब सकती है, कहीं भी हाँ। सिचुएशन वो वाली बात है। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई सबके सब अवेयर रहें, और अगर जो सरकार भी की आपको सहायता करें। सरकार की सहायता करें, और सरकार जितनी भी आपको सूचना मिल रही है तो वो आधिकारिक हो तभी आगे भेजें, नहीं तो किसी को ना भेजें। और सोशल मीडिया पे अफवाह भी ना फैलाएं। अफवाह और उस क्योंकि अफवाह बहुत ध्यान सारी भी मत फेक दें। न्यूज, हाँ, बहुत सारी फेक न्यूज आ रही है, वायरल हो रखी है रात की, जिससे मतलब भ्रांति की स्थिति बनती है कि भाई क्या पैनिक हो रहा है, सिचुएशन पैनिक बढ़ रही सिचुएशन है। तो थोड़ा सा जब ध्यान तक दें। ऑफिशियल न्यूज नहीं आती तब तक और मतलब हम जैसे शांति से सीमावर्ती इलाके हैं हाँ। वहां पे तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। ब्लैकआउट रखें, प्रशासन का साथ दें, जैसा प्रशासन कह रहे हैं वैसा करें। बिल्कुल करें। ठीक है, मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई पंचायती के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।